श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड 115वां दोहा। नाथ जबहि कौशलपुरी होहि तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आउब देखन चरित उदार। हे नाथ, जब आप अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। करी विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिरु कह मृदुवानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीनी बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जनु करय समर्शम चीजे। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहु मुदा। अब हे प्रभु, इस दास को घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक बानरों को दीजिए। सब विधि नाथ मोहि अपनाए, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाए। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को बधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। 116 कह दोहा। तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश गात कृस, जपत निरंतर मोहि। देखो बेगी सो जतन करो, सखा निहारहु तोहि। तपस्वी के वेश में कृस दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ। 116 गए दोहा। बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावहु भी। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 116 घे दो। करहु कल्प भरी राजू, तुम मोहि सुमिरहु मन माही। पुनि मम धाम पायहु, जहाँ संत सब जाहि। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्षि गए पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हर्षाने, गहि प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण वशन विमान भरायो। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी को महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा,
चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई भर सौ पट भूषण। नभ बर जाई विभीषण, तब ही बरसि दिए मनि अम्बर सबहि। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावहि सोई लेहि, मनि मुख मेलि डारि कपि देहि। हसे राम सिरि अनुज समेता, परम कौतिकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। ये तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण सहित हंसने लगे। 117 कह दो। मुनि जेहि ध्यान न पावहीं, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में नहीं पाते उन्हें वेद नेति नेति कहते हैं। वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। 117 कह दो। उमा जोग जप दान तब, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहीं, तसी जसी निस केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालू कपिन पट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पहियाए। नाना जिनस देखे सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालुओं और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितहि सवहि पर कीनी दाया, बोले मृदुल वचन रघुराया। तुम्हरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा, फिर विभीषण का राज तलक किया। निज निज गृह अब तुम सब जाहु, सुमिरु मोहि डर पहुँ जनि काहू। सुनत वचन प्रेमाकुल, बानर जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विहल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहऊँ तुम ही सब सोहा, हमरे होत वचन सुनि मोहा। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रिलोक ईश रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोहता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ किया है। सुनी प्रभु बचन लाज हम मर हैं, मसक कहू खगपति हित कर हैं। देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के ईछा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मारे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। 118 कह दो। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। हरस विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाषी। परंतु प्रभु की प्रेरणा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। 118 कह दो। कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान। सहित विभीषण अपरजे, जो तप कपि बलवान। बानरराज सुग्रीव, नील, रक्षराज जामवन, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति हैं, कही न सकहि कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी। सन्मुख चित वही राम तन, नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं।
अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीन सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिसहि विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अति से प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामनी, मेरु संग जनु घन दामनी। रुचिर विमानु चलहु अति आतुर, कीने सुमन वृष्टि हर से सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेर के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरि निर्मल वारी। सगुन होई सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुवीर देखु रन सीता, लक्ष्मण इहा हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, इहा हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। 119 कह दोहा। इहा से तु बांध्यो अरु, थापहु शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जह जह कृपा सिंधु बन, कीन बाश विश्राम। सकल दिखाए जानकी, कहे सबहि के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। कंबुजा कुंभजादि मुनि नायक, नाना गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम ने इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। तह करी मुनि कीर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट गए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान में वहाँ से आगे तेजी के साथ चली। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरिनि सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखु प्रियागा, निरखत जन्म कोटि अग अभागा। देखु परम पावनि पुनि बैनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखो अवधपुरी अति पावनि, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी।
फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी को दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव रोग का नाश करने वाली हैं। 120 कह दो। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जनु कीन, कपिन सहित विप्रह कहूँ, दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई, भरत ही कुशल हमारी सुनायहूँ, समाचार ले तुम चली आयहूँ। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेके चले आना। तुरंत पवन सुत गवनत भयहूँ, तब प्रभु भरद्वाज बहि गयहूँ, नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करि पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की। फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी, इहा निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उसने नाव कहाँ पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नागी जान तब आयो, उतरहु तट प्रभु आय सुपायो, तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार मुनि चरण ही परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा की और फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन असीस हर सिमन गंगा, सुंदरी तब अहि बात अभंगा, सुनत गुहा धायहु प्रेमा कुल, आयहु निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुहु प्रेम में विहल होकर दौड़े। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आए। प्रभु ही सहित विलोकि वे देहि, परहु अवनि तन सुधि नहीं लेते ही, प्रीति परम विलोकि रघुराई, हर्षि उठाई लियोर लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि ना रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। छंद। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति बैठारी परम समीप, बूझि कुशल सो कर बीनती, अब कुशल पद पंकज विलोकि, विरंच शंकर से व्यजे, सुखधाम पूरन काम, राम नमामि ते। सुजानों के राजा लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित है, उनके दर्शन करके अब मैं सकुशल हूँ। हे सुखदाम, हे पूर्णकाम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत जोर लायो, मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस विसारियो। यह राव नारी चरित पावन, राम पद रति प्रद सदा, कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मोहबस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों को हरने वाला और विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं।
121वां दोहा। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। यह कलिकाल मलायतन, मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उन्हें भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर दूसरा कोई आधार नहीं है। मास पारायण 27वां विश्राम। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी रामचरितमानस का यह छठा सोपान लंका कांड समाप्त हुआ। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।